नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 2025 के लिए। और इसमें मॉक टेस्ट हमने 7 करा दिए हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 8 का जो सॉल्यूशन है वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, किस तरह के एग्जाम्पल मॉक टेस्ट 8 में आए थे इसकी आज हम चर्चा करेंगे। अगर ये टेस्ट सीरीज आप फ्री प्राप्त करना चाहते हैं तो रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है और वहाँ टेस्ट नाम से आपको फोल्डर दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग के सारे टेस्ट आपके सामने होंगे। टेस्ट पेपर दीजिए, उसका सॉल्यूशन हम यूट्यूब पे कराते हैं। साथ ही साथ हमने बेहतरीन कोर्स डिजाइन किया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ये है आंखों के सामने। डेस्क जिस तरीके से लकड़ी है तो सुई क्या है, लोहा। तो सही कॉम्बिनेशन जो बन रहा है एनालॉजी का वो किस में बन रहा है, ए ऑप्शन पे बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये आपसे पूछा गया है, सीरीज का क्रम क्या है वो पता करना है। यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये -2 है, -2, -2, सभी में -2 है और -2 के हिसाब से ही आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ -2 करते हैं तो बच्चों क्यू आता है, -2 करेंगे तो ई आता है, -2 करेंगे तो बी आता है। क्यू ई बी, क्यू ई बी, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। एनालॉजी का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे थर्ड नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ से ए से सी जो है वो +2 है। यहाँ से 8 और 3 11, +3 है, ये +4 है, ये +5 है। सीरीज बन रही है +2 +3 +4 +5। इसी क्रम में आंसर चाहिए। सबसे पहले +2 से तो डी आने वाला है, +3 करोगे तो एम आएगा, +4 करोगे क्यू आएगा, +5 करोगे तो आपका के आएगा। डी एम एफ से के आएगा, है ना। तो डी एम क्यू के ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपके सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, ये क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है, यानी 3 का ग्रुप बनेगा, एक अलग होगा और जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए, पारा एक लिक्विड धातु होता है, चांदी भी धातु होता है, तांबा भी धातु होता है। ये प्योर, ये जो है वो धातु के क्रम में आएंगे। ब्रोमीन जो है वो धातु नहीं होता है, इसलिए ग्रुप से अलग है ब्रोमीन। नेक्स्ट, इसमें भी 3 का ग्रुप बनेगा, एक को अलग करना है, जो अलग होगा वही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, यहां से अगर मैं देखता हूं तो सीरीज का क्रम जो है 7 ज़्यादा है। ठीक है, 7 ज़्यादा है और यहाँ से 8 ज़्यादा है। टी में कितना जोड़ें इससे एफ आ जाए, तो टी 26 और ठीक है, यहाँ से देखते हैं। एस से अगर एल की बात करें, एस से एल की बात करते हैं तो आपके 7 माइनस है। ठीक है, और यहाँ भी 7 माइनस है, यहाँ भी -7 है, यहाँ भी -7 है, यहाँ भी -7 है, यहाँ भी -7 है। ए ऑप्शन पे क्रम नहीं दिख रहा है, इसलिए ग्रुप से अलग ए ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि इसका 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो 144 आता है। यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो 180 आता है। 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो 156 आता है और यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करने पर 176 आता है। तो ग्रुप से जो अलग माना जाएगा वो कौन सा ऑप्शन माना जाएगा, ए ऑप्शन माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये सीरीज का एग्जाम्पल है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं, जिससे ये वीडियो हमारे आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहेंगे। साथ ही साथ अगर मैंने कंप्लीट राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग की 31 आवर्स की क्लास जो है वो आपके सामने यूट्यूब पे अपलोड की है। उसको क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इन मॉक टेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा फायदा उन क्लास से मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इंटू 2 -1, इंटू 2 +3, इंटू 2 -5, इंटू 2 +7, इंटू 2 -9। सही आंसर आएगा 153। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ये नंबर सीरीज का अल्फ़ाबेट सीरीज का एग्जाम्पल है।
-1 -1 -1 से p आएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ से +1 +1 +1 से m आएगा, f से g +1 +1 +1 i, PIM ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, ठीक है। बढ़ते आगे। ये एग्जाम्पल आपके सामने है बोर्ड पे और ये मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई और 6 से मल्टीप्लाई, यानी 480 का 6 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 0 आएगा, 8 आएगा और 24 और 8 28। ऑप्शन है क्या ये? बिल्कुल है, सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर का एग्जाम्पल है। 8 सदस्य एक समूह में मंडली में बैठे हैं, ठीक है। मंडली में बैठे हैं, समूह में बैठे हैं, तो एक काम करते हैं, सर्कल बना देता हूँ 8 लोगों के लिए। 2 4 6 और 2 8। राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का राइट होगा, ठीक है। मंडली में बैठे हैं, डी ए और एफ के बीच में है तथा जी के सामने है। कौन? डी। डी जो है ए और एफ के बीच में है तथा जी के सामने है। अगर हो सकता है ए यहाँ है, हो सकता है एफ यहाँ है, अभी देख लेंगे हम, ठीक है। ई ए के दाईं ओर किंतु सी के बाईं ओर है। ई ए के दाईं ओर, ए का राइट इधर नहीं आ सकता तो पलटना पड़ेगा बेटा इसको। तो ए को यहाँ, एफ को यहाँ, और लिखा है कि ई ए के दाईं ओर, ठीक है, किंतु सी के बाईं ओर है, ठीक। जिसका साथी जी है, बिल्कुल है साथी जी। जी के दाईं ओर एच है, जी के दाईं ओर कौन है? एच, तथा बाईं ओर सी है। बिल्कुल सही बात हो रही है ये भी। तो बचा कौन है? कि सर बी बचा हुआ है, तो बी यहाँ आ जाएगा। तो आपसे पूछा है ए के बिल्कुल सामने कौन बैठेगा, तो एच बैठेगा। ऑप्शन की बात हम करें तो बी ऑप्शन आपका जो है वो सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे 11 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। सीरीज का क्रम पता करेंगे अभी हम। यहां से देखें तो -2 है, यहां से +2 है, -2 +2 -2 +2 और -2, इसी क्रम में आंसर चाहिए। तो यहां से अगर बात करें तो -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2, ये आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन की बात करें QRP KL MJG, ऑप्शन ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। पूरी क्लास देख लो। कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है 11। 12 नंबर की एग्जाम्पल है। वैन का मतलब है मल्टीप्लाई, यू का अर्थ है डिवाइड, कम का अर्थ है माइनस, विल का अर्थ है प्लस। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 8 वैन 12 बिल 16 यू टू कम 10 का मान कितना होगा, ठीक है। देख लेते हैं। सबसे पहले 8 लिखा हुआ है और वैन का मतलब दे रखा है मल्टीप्लाई। उसके बाद 12 लिखा हुआ है, विल का मतलब है प्लस। उसके बाद में 16 दे रखा है, यू का मतलब बोर्ड पे है डिवाइड, और कम का मतलब है बच्चों माइनस, और 10। इसका मान सॉल्व करना है, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। 12 अट्ठे 96 +8 -10, 8 और 6 14, 104 -10 बराबर 94। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। 12 हो चुके हैं। 13 नंबर का एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पे है। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है ये।
पी का 3, आर का 5, ए का 1, आई का 9 तो होता ही है, एस का 6 कैसे होगा। अब देखो इसको इस क्रम में लिखा गया है, देखें एक बार। अल्फाबेट, फर्स्ट हाफ होते हैं ए से एम तक, नंबर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, वापस से सेकंड हाफ में भी नंबर लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर देखें जाए तो पी, पी का मान कितना आ रहा है, तो यहां लिखा हुआ था देखो, 351965। पी का मान 3 आ रहा है, बिल्कुल सही है। आर का मान 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ए का मान 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। आई का 9 आ रहा है साहब, ये भी सही है। एस का जो आ रहा है बच्चों 6 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और इसके बाद में ई का जो मान आ रहा है वो 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आंसर चाहिए आपको। सी का मान आ रहा है 3, ओ का मान हमारे सामने है 2, एन का जो मान है हमारे सामने है 1, टी का जो मान है हमारे सामने 7 है, आर का जो मान है वो 5 है बच्चों, ओ का जो मान है वो है 2, और एल का जो मान दे रखा है वो है 12। ऑप्शन 32 17 बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, बढ़िया एग्जाम्पल था 13 नंबर का। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ये इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन है जिसे अपन बोलते हैं बौद्धिक संक्रिया। इसमें पता करना होता है कि इन सभी से 18 कैसे आ सकता है। पहले एक काम करते हैं, अंकों को जोड़ लेते हैं। 5 + 4 9, 7 + 2 9, 9 और 9 18, बिल्कुल सही आ रहा है। 6 + 3 9 + 4 13 + 2 15, बिल्कुल सही आ रहा है। 7 + 5 12 + 8 + 4 12 12 12 24, बिल्कुल सही है। 9 to 11 3 और 6 9 11 + 9 = 20। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 15 नंबर का एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है बच्चों आपके वेन डायग्राम से। इसके डायग्राम को मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। ये पहली आकृति है आपके सामने, ये आपके सामने बच्चों दूसरी आकृति है, ये थर्ड नंबर की आकृति। तीनों सर्कल अलग अलग है, देख लो इसमें। और ये फोर्थ नंबर की आकृति आपके सामने है। ठीक है, ये फोर्थ नंबर की आकृति है। अब इसमें जो नाम लिखा हुआ है वो क्या कह रहा है, सुनो। आपसे कह रहा है पौधे वैज्ञानिक पुरुष। अब पौधे का पुरुष से कोई मतलब नहीं है, वैज्ञानिक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि वैज्ञानिक पुरुष हो सकता है और महिला भी हो सकती है। पौधे जो है वो अलग आएंगे। ऐसा ऑप्शन मुझे जो दिखाई दे रहा है वो बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इसका जो सही आंसर देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन देके आएंगे, बी ऑप्शन आप देके आएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। प्रतिदिन प्रातः गोल गुम्बज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है, शाम को 12 कमान की परछाई गोल गुम्बज के ऊपर पड़ती है। तो गोल गुम्बज 12 कमान से किस दिशा की ओर है, ये आपसे पूछा गया है। देखो, सुबह का सूरज हमेशा ईस्ट में रहेगा, पूरब में। ये सनराइज का है और ये सनसेट का है। ठीक है, सूर्यास्त का है। सुबह गोल गुम्बज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है, परछाई सूरज के विपरीत दिशा में पड़ती है हमेशा। ये मान लेते हैं गोल गुम्बज और ये मान लेते हैं बेटा 12 कमान, जिससे लिखी हुई बात पूरी हो रही है, इसलिए इनको ऐसा लिखा है। गोल गुम्बज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है। सुबह गोल गुम्बज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है, शाम को 12 कमान की परछाई गोल गुम्बज के ऊपर पड़ती है। सूरज के विपरीत दिशा में जो है परछाई पड़ती है और इस पे लिखी हुई बात जो है वो सत्य हो रही है। आपसे पूछा गया है तो बताइए गोल गुम्बज से 12 कमान कौन सी डायरेक्शन में। गोल गुम्बज 12 कमान से कौन सी डायरेक्शन में, मतलब 12 कमान पे मैप बनाना है। यहाँ पे मैप बनाओगे तो गोल गुम्बज की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट आएगी। राइट हैंड पे हमेशा ईस्ट होता है,
तो आंसर आएगा ए ऑप्शन, पूरब दिशा की तरफ ये होगा आंसर। ए ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहाँ पर कह रहा है एक घड़ी 1 बजे से 5 बजे तक के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कितनी बार समकोण बनाएंगी। समकोण की कहानी क्या होती है बेटा, घड़ी में 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है यानी 90 डिग्री बनता है, और 12 घंटे में 22 बार ऐसा होता है, और एक दिन में 44 बार ऐसा होता है। नाटक का समय क्या होता है इसमें, 2 से 4, ये 2 घंटे ऐसे घंटे होते हैं जब दोनों के बीच में 4 बार समकोण बनना चाहिए, पर सुइयां 4 बार ना बनाकर 3 ही बार बना पाती हैं। 8 से 10 का ये 2 घंटे ऐसे घंटे होते हैं जब 4 बार समकोण बनना चाहिए, पर 4 बार ना बनाकर सुइयां कितनी बार बनाती हैं बच्चों, यहाँ पर 3 बार, है ना। तो एक एक बार जो है समकोण यहाँ कम हो जाता है। फिलहाल जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या है, उस पर हम विचार करते हैं। 1 बजे से 5 बजे की बात है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 से 4 में जो है कितनी बार समकोण बनेगा बेटा, 3 बार समकोण बनेगा, और तो हर घंटे में 2-2 बार बनता ही है, ये जानते हो आप। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि कितनी बार समकोण बनेंगी, 4 और 3 7 बार समकोण बनेगा। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। ये क्लॉक है, घड़ी, घड़ी से रिलेटेड एग्जाम्पल पूछा है 17 नंबर। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है 18 नंबर की बात करें, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, मतलब जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं, संख्या बराबर है। आधे आदमी घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष आदमी घोड़ों का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं, ठीक है। चलते हुए जमीन पर पैरों की संख्या कुल 70 दिख रही है, तो घोड़ों की संख्या कितनी है। तो देखो, ये घोड़ों की संख्या मान लीजिए x और आदमी की संख्या भी मान लीजिए x। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जितने घोड़े हैं उतने आदमी हैं, और जितने आदमी हैं उतने ही घोड़े हैं, इसलिए x मान रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये घोड़ों का x है, आदमी का x है, और चलने की बात करूं तो आदमी चल रहे हैं बेटा आधे, क्योंकि आधे तो घोड़े पर बैठे चल रहे हैं आधे। और पैर की बात करूं तो घोड़े के तो होते हैं 4 पैर, आदमी के 2 पैर, बराबर चलते पैरों की संख्या जो है वो 70 है, 2 से 2 कट गया, 5x बराबर 70 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 14। तो घोड़ों की संख्या 14 है, आदमी की संख्या भी 14 है, घोड़ों की संख्या पूछी गई है। फिलहाल आंसर जो है वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। 18 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देख लीजिए। बढ़ते हैं आगे। 19 नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पे है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है सुनना। आपसे कह रहा है कि संगीता का जन्म 28 नवंबर 1970 जो कि रविवार था, 28 नवंबर को हुआ है, सन 1970 को हुआ है, और कौन से वार को हुआ है बेटा, रविवार को हुआ है, ठीक है। और तो बताइए उसका अगला जन्मदिन जो रविवार को होगा वो किस सन में होगा, यानी अगला जन्मदिन आगे आने वाली ऐसी तारीख 28 नवंबर की वो कौन से सन की होगी जब वापस से रविवार पड़ जाए। यानी ये कैलेंडर रिपीट वाला एग्जाम्पल है, और कैलेंडर रिपीट वाले एग्जाम्पल के लिए मैंने बेसिक बताया था कि अगर साधारण वर्ष होती है जो कि ये है, लीप के तुरंत बाद है तो 6 जोड़ना है, और लीप के तुरंत बाद नहीं है तो कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। तो ये लीप के तुरंत बाद वाली सन नहीं है साधारण वर्ष, तो ऐसे प्रश्न में सीधा कितना जोड़ना होता है, 11। सही आंसर आएगा 1981। ये ट्रिक मैं बताता हूँ, कैलेंडर जब पढ़ाता हूँ तो ये ट्रिक समझाता हूँ, उसी बेसिक से ये सॉल्व होगा। फिलहाल सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। 19 हो चुके हैं। 20 नंबर का एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पे है। क्या कह रहा है सुनो। प्रत्येक समाज में मानव प्रेमियों ने मानवोचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए जरूरतमंद लोगों की उत्साहपूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान किया है। ये लॉजिकल रीजनिंग का एग्जाम्पल है। इससे अनुमान क्या लगेगा, धनी लोग मानव प्रेमी होते हैं, ये अनुमान लग रहा है कि इससे नहीं। गरीब लोग मानव प्रेमियों के रूप में काम नहीं कर सकते, यस, ये बात जो है वो सही नहीं, ये बात भी जो है वो गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ क्लियर कथन में है नहीं। फिलहाल कथन को देखते हुए दोनों ही अनुमान गलत हैं, और सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। यहां पर पूछा है चित्र 3 में आर के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले अपोजिट इन दोनों में निकाल लेता हूं, क्या कॉमन है बताओ। देखो
कि सर इन दोनों में p कॉमन है, कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन रखते हैं और कॉमन से हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं, तो y आई, और यहाँ से अगर क्लॉकवाइज चलें बेटा p से तो बी आर, तो आर के जो अपोजिट आने वाला है वो क्या आने वाला है, आई। तो चित्र 3 में भी जो आर के विपरीत आएगा वो क्या आएगा, आई आएगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं आगे 22 की तरफ, ठीक है। नगर ए, एक नगर में 65% लोग दूरदर्शन पे समाचार देखते हैं, 40% समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, मैथमेटिकल डायग्राम से। 25% ऐसे हैं जो ना तो समाचार पत्र पढ़ते भी हैं और दूरदर्शन पे समाचार देखते भी हैं, ठीक है। ऐसे लोगों का परसेंट जो ना तो दूरदर्शन पे समाचार देखते हैं ना ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, ये आपसे पूछा गया है। इसको सॉल्व करने के लिए जितने भी खेल हों, जितनी भी ब्रांच हों, जितनी भी भाषाएं हों, उतने गोले बनाने पड़ते हैं। एक तो बनेगा बेटा दूरदर्शन, और दूरदर्शन जो है वो कितने परसेंट बता रहा है कि सर 65% बता रहा है। एक बनेगा इसमें समाचार पत्र, और समाचार पत्र का कितना है, 40% है। एक बनेगा बेटा कॉमन 25%। यहाँ पर अगर माइनस किया जाए तो कितना आएगा, 40% आएगा, और यहाँ माइनस किया जाए तो 15% आएगा, सही है। अंदर अंदर का टोटल ही जो है पढ़ने और देखने वालों के परसेंट के बराबर आएगा। फिलहाल अगर मुझसे कहा जाता कि ऐसे व्यक्तियों का परसेंट बताइए बताइए जो समाचार देखते भी हैं और समाचार पत्र पढ़ते भी हैं, तो मेरा आंसर होता 80%। पर ऐसा नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछा गया है ऐसे व्यक्तियों का परसेंट बताइए जो ना तो समाचार पत्र पढ़ते हैं ना ही समाचार देखते हैं। तो अब परसेंट जो चलता है बच्चों कितने पे चलता है, सर 100 पे चलता है। पढ़ने और देखने वालों का परसेंट आपके सामने 80% आ रहा है, माइनस कर दीजिए 100 में से, नहीं पढ़ने देखने वालों का परसेंट अपने आप आएगा, कितने परसेंट, 20%। पूछा भी आपसे यही है, इसलिए डी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरीके से। देख लो एक बार, 22 हो चुके हैं, बढ़ रहे हैं आगे 23। क्या लिखा है, ये रैंकिंग टेस्ट का एग्जाम्पल आ चुका है आपके सामने बोर्ड पे। यहाँ कह रहा है एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है। ऊपर नीचे वाली पंक्ति हमेशा इस तरीके से बनती है बच्चों। यहाँ से मैं नाम लिख रहा हूँ सोहन का, सोहन का ऊपर से 7वां स्थान है और नीचे से सोहन का जो है वो 26वां स्थान है। आपसे कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ के लास्ट में -1 करने पर कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, और वो कितनी आएगी, 32 आएगी। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। 23 नंबर है, पूरी क्लास देख लो एक बार। अब बढ़ते हैं 24 की तरफ। परिवार में 6 सदस्य हैं, ए से लेके एफ तक। एफ की बहन सी है, एफ की बहन सी है, तो ठीक है, ये माइनस कर दिया। एफ की बहन सी है। ई के पति का भाई ए है, बाद में लेंगे। ए का पिता डी और दादा एफ है। पिता के पिता दादा होते हैं। ए का पिता डी और दादा एफ है, बिल्कुल। आगे लिखा है ई के पति का भाई ए है। ई के पति का भाई ए है, तो यहां पर ई का ये पति है कोई भी, और इसका भाई है ये ए, और कोई भी कौन, बी नाम बचा है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो ये पूरा ग्राफ परिवार का बन चुका है हमारे सामने। आपसे पूछा गया है ई और डी का संबंध क्या है। ई और डी का संबंध, ई जो है पुत्रवधू है, क्योंकि डी के 2 बच्चे हैं, कौन कौन से, एक तो बी और एक ए, और ई जो है पुत्रवधू और ससुर का संबंध है इनके बीच में। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन इसका सटीक आंसर माना जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। आगे बढ़ रहे हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये आपसे पूछा गया है जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज पूछा गया है, इसको उल्टा करना है आपको। यहाँ से एफ जो शुरू में है वो शुरू में ही रहेगा, FAMILY, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। ये क्यों गलत हुआ, बाई से शुरुआत हो रही है। ये क्यों गलत हुआ है कि सर बाई से शुरुआत हो रही है। और ये क्यों गलत हुआ है, एफ सीधा है इसमें, इसलिए ये बचे हुए ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आपसे पूछा गया है एनालॉजी का एग्जाम्पल, इसके बराबर ये है तो इसके बराबर क्या होने वाला है, ये आपसे पूछा गया है। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर डिजाइन को एक बार मैं आपके सामने जो है आपको क्लियर दिखे। ये सर्कल है, बीच में एक और सर्कल है, ये भी सर्कल है, बीच में एक और सर्कल है, ठीक है।
ये डिजाइन कुछ ऐसी है, इसके साथ में दो इसके पार्ट ये हैं और इससे ये डिजाइन बन रही है और आपको देखना है कि क्या क्रम इसके अंदर हुआ है। ये सर्कल अंदर आ गया और ये इसके अंदर सर्कल आ गया, फर्स्ट से सेकंड कैसे बनी और उसी क्रम में आंसर चाहिए। तो ये डिजाइन आपके सामने है, ठीक है। ये ट्राइंगल है, 4 ट्राइंगल आपके सामने हैं और इसके साइड में 2 लाइन है। अब पहली से दूसरी आकृति को मैं एक बार ढंग से समझा देता हूँ। पहली से दूसरी में क्या है, दोनों आंखें बाहर निकल गई हैं, ये 2 चिन्ह हैं, इनके ऊपर आ गई है ये आकृति। अब यहाँ लाइनें 2 हैं तो 2 ही रहेंगी। त्रिभुज जो अंदर है 4 वो निकल के बाहर आ जाएंगे। 2 लाइनों पे 4 त्रिभुज आएंगे। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर 4 लाइनें हैं। ये नहीं हो सकता, 4 लाइनें हैं। ये नहीं हो सकता, 4 लाइनें। परफेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो डिजाइन बन रही है वो ऐसी बन रही है। आप एक बार देख लीजिए, ट्राइंगल जो थे वो निकल के बाहर आ चुके हैं, देख लो आप एक बार। और जो दोनों लाइनें थी आपकी वो आ चुकी हैं ऐसे। तो फिर ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः, ये रैंकिंग टेस्ट का एग्जाम्पल है। ये पंक्ति बना दी मैंने, दीप्ति का स्थान बाएं से 14 नंबर पे, यहाँ पे लिख देते हैं भैया दीप्ति 14 नंबर है। मोहन का दाएं से कितना नंबर है, 9 नंबर पे मोहन है। यहाँ से लिख दिया बेटा मैंने मोहन 9 नंबर है। स्थान आपस में बदल देते हैं, बदलने के लिए नाम बदलने होते हैं हमेशा, संख्याएं कभी भी नहीं बदलती। दीप्ति की जगह कौन आएगा कि साहब मोहन आएगा। स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाएं से 21वां हो जाता है। मोहन दाएं से 21वां हो जाता है, मतलब ये जो स्थान है वो 21वां हो जाता है। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। एक तो बाईं ओर से दीप्ति का स्थान निकालना है और एक कुल संख्या निकालनी है। पहले तो कुल संख्या निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे, जब किसी एक इंसान के दोनों तरफ से स्थान दिए हों तो दोनों को जोड़ के -1 करने पर कुल संख्या आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से एक तरफ से जो ये मोहन का 14 नंबर है, एक तरफ से 21 है, दोनों को जोड़ के -1 करना है आपको, ठीक है। यहाँ से आ चुका है बेटा 35, 35 -1 बराबर 34। ये तो आई है कुल संख्या। क्या आई है, कुल संख्या। एक आपका दीप्ति का बाएं से स्थान पूछ रहा है, मतलब ये वाला स्थान पूछ रहा है कितना है। ये स्थान निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक 21 है, यहाँ से यहाँ तक 9 है। 21 में से 9 गए तो कितने बचेंगे साहब, 12 बचेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक स्थान 21 है, यहाँ से यहाँ तक 9 है और ये स्थान निकालना है तो 21 में से 9 घटा देंगे तो 12 आएगा, ठीक है। और आपसे पूछा गया है यहाँ से यहाँ तक का स्थान पूछा है। पहले से कितना था कि सर 14 था, अभी कितना आ रहा है कि साहब 12 आ रहा है, तो कितना आएगा 26। दीप्ति का बाएं से स्थान 26 है और कुल संख्या 34 है। ऑप्शन की बात की जाए तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं, जिससे ये हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। चलिए देख लो एक बार 27। अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं फिर मैं आपको। लो भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आपकी आंखों के सामने है, इसको एक बार आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है। लॉजिकल रीजनिंग का ये, विद्यालय जाने वाले बच्चों को टीवी देखने से रोकना चाहिए, ऐसे कह रहा है। अब आर्गुमेंट में कह रहा है हाँ रोकना चाहिए, यह उनके समय की बर्बादी है, नहीं गलत बात है भाई। सेकंड, नहीं यह बच्चों के सामान्य ज्ञान को उन्नत करने का एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता है, ये वाली बात गलत है। और भी रास्ते हो सकते हैं और सामान्य ज्ञान उत्पन्न करने के एक रास्ता यही नहीं है कि टीवी देखते रहो दिन भर, दोनों बातें गलत हैं। कोई भी तर्क प्रभावशाली नहीं है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा वो कौन सा ऑप्शन माना जाएगा, डी ऑप्शन आपके होने वाला है, ठीक है भाई। अब पढ़ते हैं आगे, अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल ये आपके सामने है। आपसे कह रहा है दिए गए वैन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, जिसमें बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, एथलीट्स भी हैं और ये आपके ये सारे के सारे जो हैं इनकी कुल संख्या बतानी है। मतलब अंदर अंदर का टोटल कितना आ रहा है, टोटल वो देखना है। सबसे पहले सर्कल के अंदर की संख्याओं को जोड़ लेते हैं।
सर्कल के अंदर देखो 6 और 5 11, 7 और 4 11, 11 11 22, 22 और 5 जो होते हैं बेटा 27 होते हैं। 27 सर्कल के अंदर आ गए। उसके बाद में 10 ये रहे, 10 ये रहे, 20 और 28 ये आ गए। जोड़ लो इनको, 5 ये है, 5 ये है, 5 और 5 55। तो कुल संख्या जो आने वाली है वो 55 आने वाली है। बहुत ही आसान एग्जाम्पल था वेन डायग्राम का। आगे बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, ये नंबर सीरीज है। अगला पद आपको याद करना है कितना आने वाला है। क्या दिया है? 5 17 26। यहाँ अंतर 5 का है, 7 का है, और यहाँ अंतर जो है 9 का है। सही है भाई, क्योंकि 27 और 9 26 ही होते हैं। यहाँ अंतर 2 का है, यहाँ भी अंतर 2 का है, और यहाँ भी 2 का अंतर, तो 11 आएगा यहाँ पर, है ना। और 11 आने वाला है, तो इन दोनों को जोड़ा जाए तो 37 जो है करेक्ट आंसर आने वाला है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। तो आज ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 9 नंबर मॉक टेस्ट के साथ जल्दी हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।